असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में 5 उम्मीदवार क्या जीत गए। असदुद्दीन ओवैसी अब तो हवा में उड़ने लगे, एकदम अपने आप को जलपरा समझने लगे, हवा में अब उड़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में पिछले दिनों ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आप कब तक एफआईआर ईवीएम को लेकर बकवास करते रहेंगे। यानी विपक्ष को उन्होंने टारगेट किया है और तंज कसा है। एफआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंस रिव्यू, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण इसका मतलब होता है। ये हर राज्य में होता है जहां पर इलेक्शन आने वाला होता है। स्पेशल अब ये होने लगा है ज़्यादातर। अब जो असदुद्दीन ओवैसी हवा में उड़ रहे हैं, हम इनके टॉपिक पर आ जाते हैं। इन्होंने जो बयान दिया है, बयान बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इनके पाँच उम्मीदवार क्या जीत गए, इसका मतलब कुछ हो ही नहीं रहा गलत। वोट चोरी खुलेआम हो रहा है और आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लागू है, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार भेजे जा रहे हैं। ये क्या है भाई साहब? ये उल्लंघन नहीं है तो क्या है, आप बता दो। पिछली वीडियो में हमने एक बताया था कि बिहार में बीजेपी के उम्मीदवार खुलेआम नोट बांटते हुए कैमरे के सामने कैद हो गए थे। ये क्या है? ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो क्या है? असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। चलो मैं आपको पुख्ता सबूत के साथ आपको बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये एक मतदाता हैं जिनका नाम उर्मी है सोशल मीडिया पर। रियल में क्या नाम है इनका मैं नहीं जानता, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान पुणे में 2024 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान इन्होंने पुणे से वोट डाला है और उसके बाद अभी जो बिहार में हुआ, बिहार में भी इन्होंने भाई साहब वोट डाला। अब ये कैसे हो सकता है? ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? असदुद्दीन ओवैसी के पास ये वीडियो भेजो और बताओ कि, और पूछो कि ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है आखिरकार। अब दूसरा भी सबूत देता हूँ, और दूसरा सबूत ये है कि ये नागेंद्र कुमार हैं, जो कि दिल्ली में भी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा था, 5 फरवरी को वहाँ पर वोटिंग थी, तब ये वहाँ पर भी वोट डाले हैं। और देखिए, जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ। और फिर देखिए, यही नागेंद्र कुमार बिहार इलेक्शन में भी प्रकट हो जाते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये वोटिंग करते हैं। अब ये वोट चोर नहीं है, वोट चोरी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है ये तो बताओ। अब ये संतोष ओझा हैं जो कि 5 फरवरी को दिल्ली में भी वोटिंग करते हैं और उसके बाद भाई साहब ये बिहार में भी प्रकट हो जाते हैं और वहाँ पर भी वोट करते हैं। अब ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? और ये संजय झा हैं जो कि बिहार में भी वोटिंग करते हैं और यही हाल इनका भी है, ये भी दिल्ली में वोटिंग करते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के पास वीडियो ये भेजो और बताओ कि वोट चोरी इसे नहीं कहते हैं तो किसे कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए ऐसा बयान दे रहे होंगे क्योंकि इनका पॉलिटिकल करियर एकदम ब्राइट है, क्योंकि वोट चोरी वहाँ पर नहीं हो सकता जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। और आप जानते ही हैं असदुद्दीन ओवैसी अब वहीं पर चुनाव लड़ते हैं, वहीं पर गिने चुने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है। ऐसी जगह पर नहीं खड़ा करते जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक है। जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक रहेगा वहाँ पर बीजेपी वोट चोरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं, A to Z पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि भारत का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। भले ही वो अपना वोट डाले या ना डाले, बर्बाद कर दे, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे ही हर जगह पर फ़ायदा मिलता है और इसलिए यहाँ पर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। ये वोट चोरी है। और भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद ये नारे लगाकर आप देशभक्ति अपनी साबित नहीं कर सकते। सच को सच कहना होगा और झूठ को झूठ कहना होगा, तब आप देशभक्त माने जाएंगे। वरना आप तो अपना करियर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हैं।